सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं मैथ का। और जो भी बच्चे हैं यहाँ पर जो बेसिक से आज प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करना चाहते हैं और जो भी बच्चे आज क्लास में प्रेजेंट हैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। आप सभी लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आज तक कभी पढ़े नहीं है या बिल्कुल चाहते हैं कि मैं बेसिक से पढूं, या वैसे बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उनके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अच्छे से आप क्लास को देखेंगे, समझेंगे और बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसे कि अगर आप नवोदय का एग्जाम्स देना चाहते हैं और सैनिक का एग्जाम होता है और आगे भी बहुत सारी ऐसी प्रतियोगिताएं परीक्षा हैं जिसमें इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसका बिल्कुल मैं जीरो लेवल से क्लास लेकर आया हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से। वहां से आप सभी बच्चों को पढ़ना है। और जो भी ये चाहते हैं कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास स्टार्ट करूं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक चीजों पर, जिसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देखिए, हमने कुछ चीजें लिखी हैं यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। जैसे जो भी हम लोग बात करते हैं, कोई चीज हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस पर हमें क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जब प्रॉफिट एंड लॉस जो है होता भी नहीं है। जैसे जब हम लोग जितना मूल्य में किसी वस्तु को खरीदे और उतना ही मूल्य में उसको हम लोग सेल कर दे, तो उसको उसमें क्या होगा, हम लोग का कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा। तो इस पे हम लोग सभी चीजों पर बेसिक रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी बुनियादी अवधारणाएं हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले इसमें आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे। वेरी गुड। कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य, या उसको हम लोग लागत मूल्य बोलेंगे। राइट। सेकेंड है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको समझना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का हिंदी में मीनिंग होता है विक्रय मूल्य। राइट। थर्ड है आपका मार्क्ड प्राइस, जिसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। हमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करनी है। जो भी यहाँ पर हमने आपको अवधारणाएं लिखी हैं, कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, इतने बेसिक चीज सबको पता होना चाहिए कि आखिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट पर कि आखिर प्रॉफिट कैसे होता है। जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग ये भी देखेंगे प्रॉफिट कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर कोई चीज हम लोग सेल कर रहे हैं, कोई भी जो उत्पाद है अगर उसको हम लोग परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पे कैसे प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। और बहुत बार आप लोग मॉल वगैरह जाते होंगे या कोई प्रोडक्ट को आप लोग सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस पर आप लोगों को कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिलता है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर डिस्काउंट क्या होता है, कैसे हमें डिस्काउंट मिलता है और कैसे हम लोग डिस्काउंट को निकालते हैं, कैसे मार्क प्राइस निकालते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से आप लोग समझना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो एक एक छोटी छोटी चीजों को हम लोग को समझना होगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस के बारे में, जिससे हम लोग हिंदी में क्रय बोलते हैं। दूसरा सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में विक्रय बोलते हैं। और थर्ड आपका क्या है, मार्क प्राइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ। नेक्स्ट है आपका लॉस। लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं, छूट। वेरी गुड। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको, है ना, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, है ना, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। आखिर क्रय मूल्य, जो अब पहली बार सुना हुआ क्रय मूल्य, तो उसे तो समझ में नहीं आ गया कि क्रय मूल्य क्या चीज है, यानी एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या होती है। तो अभी हम लोग कॉस्ट प्राइस पे चर्चा करेंगे। अब एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राइट। चलिए, सबसे पहला आता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। यहाँ पे मैंने लिख दिया। सबसे पहले इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी डेफिनेशन समझेंगे और हिंदी में भी समझेंगे, ताकि जो दो सीबीएसई के बच्चे हैं और जो बिहार बोर्ड के बच्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बहुत सारे इसमें जो इंग्लिश के वर्ड हैं, है ना, वो हिंदी के जो भी उसमें वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड होता है, कभी कभी हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं।
तो इंग्लिश तो हिंदी समझने में बहुत इजी होती है। कभी कभी जो हिंदी में जानते हैं लेकिन एक्चुअल में उसका इंग्लिश मीनिंग हम लोग नहीं जानते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस की डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है कॉस्ट प्राइस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी। क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इट costs a manufacturer to produce a given product। अब हिंदी में समझिए, इसको कहता है लागत मूल्य, जिसको हम लोग क्रय मूल्य बोलेंगे, राइट। लागत मूल्य वह कुल राशि है जो किसी निर्माता द्वारा, निर्माता यानी जो आपका प्रोड्यूसर होगा, यानी जो प्रोड्यूस करता है, जो चीजों को बनाता है ना, निर्माता द्वारा किसी दिए गए उत्पाद, उत्पाद का मतलब कोई भी चीज, ये मार्कर भी हो सकता है, आपका बुक भी हो सकता है, ये व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, कोई भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। सब्जी में जितनी भी सब्जियां हैं, है ना, जो भी चीज हम लोग खरीदते हैं वो हमारा क्या है, उत्पाद, राइट। साइकिल हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी, ये सब सभी के सभी क्या है, आपके उत्पाद है, राइट। और कहता है उत्पाद का उत्पादन करने के लिए खर्च की जाती है, यानी जो उत्पादन, जो वो उत्पाद के लिए, जो उत्पादन करने के लिए जो भी अमाउंट वो खर्च करेगा, वही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और शॉर्ट में इसको आप लोग सीपी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने तो ये इतने बड़ी डेफिनेशन समझी, लेकिन एक छोटा सा डेफिनेशन ये भी समझिए आप कि क्रय मूल्य क्या होता है, जब किसी मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, कोई भी मूल्य है, कोई भी चीज हमने, मान लीजिए मार्कर हमने 20 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 20 खरीदा, खरीदने की बात कर रहे हैं, जस्ट, है ना, खरीदने की। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको खरीद कितने में रहे हैं, 20 रुपए में। तो 20 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 20 रुपीज इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य इसका 20 रुपीज हो गया। तो हम लोग नीचे लिखेंगे सीपी इक्वल टू 20। समझ गए, सीपी इक्वल टू 20, यानी किसी खरीदार ने, है ना, बायर ने एक मार्कर 20 रुपए में खरीदा, राइट। 20 रुपए में खरीदा, यानी इसको क्या बोलेंगे, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपए, यानी 20 रुपीज इसका सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज हो गया। यानी ये कितना भी हो सकता है। अगर हमने कहा इस मार्कर की कीमत कितनी है, 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए, तो इसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बाबू, 100 रुपए। लिखेंगे सीपी बराबर, यानी सीपी इक्वल टू लिखो, या हिंदी में लिखो क्रय मूल्य बराबर 100 रुपीज। समझ गए ना। तो पहली ही लाइन में आपको मिल जाएगा कि क्रय मूल्य लिखा हुआ है कि किसी भी खरीदार ने या कोई भी सेलर ने या कोई भी हम लोग ग्राहक जो है, कस्टमर, एक मार्कर को 100 रुपए में खरीदा। तो 100 रुपए में खरीदा मीन्स वो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। वही चीज जितना मूल्य होगा, ये कितना भी मूल्य हो सकता है इसका, वो उसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो गया, उसका हम लोग उसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। क्रय मूल्य समझ गए, जितना मूल्य में, जितना प्राइस में हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। क्लियर हो गया सभी को, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी में देखो थोड़ा सा मॉडिफाइड करके दिया है, निर्माता हो गया, इसमें उत्पाद होता है, उत्पादन होता है। इसमें कुछ नया चीज आपको सीखने को मिला कि कोई भी निर्माता, जिसको हम लोग जो निर्माण करता है, कोई चीज बनाया, राइट। मान लीजिए हम मैन्युफैक्चरर है, कोई भी चीज नया चीज बना कर बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसको सेल करना चाहते हैं और उस पर प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करना चाहता हूं मैं, राइट। कोई भी जो बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी चीज हो गया, अब मान लो दीपावली के टाइम में क्या, अभी थोड़े दिनों बाद क्या आएगा, है ना, वो लोग कुम्हार लोग क्या बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, राइट, मिट्टी का। वो उस पे अपना एक क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस रख देते हैं कि भैया हम इसको 40 रुपए में बेचते हैं, 40 रुपए में बेचेंगे। यानी उस उत्पाद पर उसने जो उत्पादन किया, उस उत्पाद पे यानी उस प्रोडक्ट पे उसने एक प्राइस फिक्स कर दिया कि भैया हम इसको 50 रुपए में बेचेंगे, है ना, और मतलब खरीदेंगे और उसको फिर इतना में बेचेंगे। तो जो बनाया, जो निर्माता ने उसको बनाया, है ना, उस पे उसने क्या किया, अमाउंट फिक्स किया, तो वो उसका क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। यानी जो जितना मूल्य में हम उस वस्तु को खरीदते हैं। समझ गए। तो चलिए अब हमारा हो गया क्रय मूल्य किसे कहते हैं, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं विक्रय मूल्य को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और आप इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एसपी। क्या बोलेंगे, एसपी। एसपी वाला एसपी नहीं समझिएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो वहां पे होता है ना, यहाँ पे एसपी का फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में आप इसको एसपी बोलते हैं।
और फुल फॉर्म इसका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, राइट। सेलिंग प्राइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब मान लो अभी नॉर्मल से चीज समझो, हमने कोई चीज खरीदा, राइट, हमने इस मार्कर को 20 रुपए में खरीदा, या कोई भी निर्माता है या कोई भी बायर है वो इसको 20 रुपए में खरीद के लाया, तो जाहिर सी बात है कि इसको कुछ ना कुछ प्राइस पे बेचेगा, खरीदा है तो उसको बेचेगा ना। तो हम लोग दुकान पे जाते हैं तो वो खरीद के लाता है, फिर हम लोग उससे खरीदते हैं, राइट। तो मान लीजिए उसने इस मार्कर को अगर 20 रुपए में खरीदा, तो वो उसको कितने में बेचने की कोशिश करेगा, कुछ अमाउंट ज्यादा करके बेचेगा, तब ना उसको प्रॉफिट होगा, राइट, यानी लाभ होगा। अगर वो 20 रुपए में खरीद के लाया है तो उसको कोशिश ये रहेगी उसकी कि 25 में बेचे, या हो सकता है 30 में बेचे, राइट। तो 25 जितना मूल्य में वो किसी वस्तु को बेचेगा, जितना मूल्य में, जितना प्राइस में, जितना रेट में, है ना, अगर कोई भी पर्सन हो, अगर वो चीज को जितना मूल्य में वो बेचेगा, जितना प्राइस में बेचेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा, और हिंदी में उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। यानी रेट ही सब कुछ डिसाइड करता है, सब कुछ रेट पे डिपेंड करता है। जितना में खरीदा, अगर 20 रुपया में खरीदा तो इसका सीपी कितना हो गया, 20 रुपीज, यानी क्रय मूल्य हो गया 20 रुपया। अगर 25 में इसको बेचा, अगर 25 रुपया में बेचा तो विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो जाएगा, 25 रुपीज, 25 रुपीज। तो 20 में खरीदा और 25 में बेचा, तो बेचे हुए मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस, हिंदी में विक्रय मूल्य। तो लिख देंगे नीचे विक्रय मूल्य इक्वल टू 25 रुपीज और क्रय मूल्य इक्वल टू 20 रुपीज, यानी सीपी इक्वल टू 20 रुपीज और एसपी इक्वल टू 25 रुपीज। यानी 20 में खरीदा और 25 में बेचा, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का, वेरी गुड। लेकिन अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ये तो आपने समझा कि हाँ चलो, तो बच्चे जानते हैं कि 20 में लाया और 20 में उसको बेच दिया तो 5 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, जैसे याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी सीपी होगा, क्या होगा, सीपी होगा। यहाँ देखिए, इसका मतलब समझते, इसका मतलब समझते हो, जो चीज हम खरीद रहे हैं यानी और जो बेच रहे हैं, सीपी का मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो अगर जितना मूल्य में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे ज्यादा मूल्य में अगर बेच रहे हैं तो क्या होगा बाबू, प्रॉफिट होगा, ये कहना चाहता है। तो प्रॉफिट का ये टर्म एंड कंडीशन है। क्या टर्म एंड कंडीशन है बाबू, कि जितना मूल्य में आप किसी वस्तु को खरीदिएगा, अगर उससे ज्यादा आपका सेलिंग प्राइस होगा, उससे ज्यादा रेट पर अगर किसी चीज को आप बेचेंगे तो ही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहां से आपका प्रॉफिट का एक फॉर्मूला बनता है ना, प्रॉफिट इक्वल टू, यानी लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी, ये आपका बन गया फॉर्मूला। इसीलिए हम लोग 20 जो आप लोग कह रहे थे 20 में खरीदा और 25 में बेच दिया तो 5 का प्रॉफिट हो गया। तो हमने क्या किया, अब समझिए प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, कितना में खरीदा था बताओ, सीपी कितना था, 20 था, और एसपी बेचा कितना में था उसको हमने, 25 में। तो ये फॉर्मूला है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी। तो बेचा कितना में था पहले उसको लिखिए, तो 25, और सीपी के जगह पर हम लोग कितना भर देंगे, 20 रुपीज। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपीज। तो यही हम लोग प्रॉफिट निकाले थे और आप लोगों ने कहा था कि सर 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो हमने इसको जाना कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट जब हम लोग समझ गए तो अब हम कोई भी कितना मूल्य में अगर किसी चीज को खरीदेंगे और जितना में उसको मतलब उससे अधिक प्राइस में अगर बेचते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगी, प्रॉफिट होगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मार्क प्राइस, जो कि अंकित मूल्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मार्क प्राइस के बारे में, राइट। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले अभी क्या क्या पढ़ा था, सीपी के बारे में पढ़ा और एसपी के बारे में, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को समझ गए कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस के बारे में हमने देखा जितना रेट में हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, हाँ नहीं खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा हुआ मूल्य है ना, जितना मूल्य में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया।
जैसे 10 रुपीज में हमने खरीदा तो 10 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, मान लीजिए हम उसको 20 रुपीज में बेच दिए, क्या किया, 20 रुपीज में उसको सेल कर दिया, यानी विक्रय मूल्य हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 20 रुपीज, यानी सेलिंग प्राइस 20 रुपीज हो। उसके बाद हम लोग एक और नई चीज जानेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मार्क प्राइस, राइट। क्या बोलते हैं इसको, मार्क प्राइस, या इसको हम लोग लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं या लेबल प्राइस भी बोलते हैं। लेकिन ये सभी एमपी यानी मार्क प्राइस के ही अंतर्गत आते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि आपको कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए ये सारी बातें एक ही है। लेबल प्राइस का हो या लिस्ट प्राइस का हो या मार्क प्राइस का हो, है ना, लेबलिंग किया जाता है। जैसे फ्लिपकार्ट है ना, अमेजोन पर जो कोई भी चीज सेल करता है उसको, है ना, लेबल किया जाता है कि हाँ इस प्राइस में हम वस्तु को क्या करेंगे, सेल करेंगे। फिक्स कर देता है प्राइस कि इस प्राइस में हम किसी वस्तु को सेल करेंगे। तो देखिए क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, कहते हैं इट इज द प्राइस विच इज कोटेड और appears on product in the form of a label. This is the price that which product is intended to be sold. एक इरादा रखा जाता है कि इतना पैसे में, इतना प्राइस में हम इस वस्तु को क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होता है, राइट, कि हम इतना में बेच दिए उसको। ये क्या होता है, सिर्फ एक इरादा होता है। हिंदी में समझिए, कहता है यह वह मूल्य है जो उद्धृत किया गया है या लेबल के रूप में उत्पाद पर दिखाई देता है। देखते होंगे आप लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसपे आपका एमपी प्राइस ही होता है, लेबल प्राइस होता है, एक अलग से लिखा होता है। मतलब व्हाइट पेपर पर या किसी भी तरीके से मॉल वगैरह में जाते हैं, है ना, कोई चीज परचेज करने, तो उसमें क्या लिखा होता है, एक लेबल प्राइस लिखा होता है ना, जिसको एमआरपी आप लोग कह सकते हैं, है ना। वो प्राइस लिखा होता है जिसके रूप में वो दिखाई देता है। यह वह कीमत है जिस पर उत्पाद बेचने का इरादा किया गया, मतलब वो सोचता है कि इतना पर बेचते हैं। अब उसमें हम लोग कहते हैं कि कुछ डिस्काउंट दे दीजिए सर, है ना। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग कोई भी वस्तु क्या करते हैं, जब खरीदने जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास या कहीं मॉल में, तो उस पर एक लिस्टिंग प्राइस होता है, प्राइस लिखा हुआ रहता है, या टैग देखते हैं, टैग लगा होता है, स्कैन करता है ना, मॉल में। वो प्राइस क्या होता है, वही लेबल प्राइस होता है ना। अब लिस्टिंग प्राइस होता है, कोई कोई फिक्स प्राइस कर देता है कि हाँ भैया इतना पर ही हम लोग बेचेंगे, उससे कम में आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं या इससे कम कर नहीं सकते हैं, वो फिक्स प्राइस रहता है, तो वो अलग चीज। लेकिन यहाँ पर उत्पाद पर जो दिखाई देगा, है ना, जिस पर उत्पाद बेचने का उसका इंटेंट होगा कि हम इतना में बेचेंगे। अब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि इतना परसेंट डिस्काउंट देने के लिए, तो वो डिस्काउंट देता है। तो अब हम तो इसके बाद समझेंगे डिस्काउंट के बारे में भी। पहले ये हम लोग समझ गए कि अंकित मूल्य क्या होता है, या हम लोग लेबल मूल्य कह सकते हैं इसको, सूची मूल्य, एमपी प्राइस, राइट। ये समझ गए कि क्या होता है, ये कैलकुलेटेड ऑन अ कॉस्ट प्राइस। हमेशा क्या होता है, एक ये क्या कहता है, उत्पाद बेचने का इरादा जो हम लोग रखते हैं, या वह कीमत होता है जिस पर उत्पाद बेचने का क्या करता है, हम लोग इरादा रखते हैं कि इतना में हम बेचेंगे, वो हमारा, है ना, मार्क प्राइस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लाभ के बारे में, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चीज होता है, अब सुनिए जरा। कहता है व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, then it is a situation of profit for the seller. It is always calculated on cost price. ध्यान से समझिएगा। कहता है कि प्रॉफिट क्या होता है, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बताया कि कैसे प्रॉफिट होगा, राइट। ये क्या कहता है, सुनिए। कहता है कि व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस, यानी लाभ कब होगा आपको, जब विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो। यानी जो कॉस्ट प्राइस है, जितना में हमने खरीदा उससे ज्यादा में हम लोग बेचेंगे, तभी तो लाभ की स्थिति में कोई भी सेलर जाएगा, यानी विक्रेता। अगर मान लो मैं सेलर हूं, राइट, मैं कुछ भी चीज अगर बेच रहा हूं, तो अगर बेचूंगा, जो मैंने जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदा है उससे ज्यादा प्राइस में बेचूंगा, तब ना हमको प्रॉफिट होगा। वही कह रहे हैं कि लाभ की स्थिति कब होगी, जब सेलिंग प्राइस, यानी आप जब आपका क्या होना चाहिए, जो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, लागत मूल्य जो होना चाहिए, है ना, वो क्या होना चाहिए, जो ज्यादा होना चाहिए। जो विक्रय मूल्य हम लोग जो किसी वस्तु को बेच रहे हैं, वो उसका प्राइस कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए लागत मूल्य से। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। जो सेलर होगा वो प्रॉफिट की स्थिति में, सिचुएशन में वो पहुंचेगा, नहीं तो उसको लॉस हो जाएगा। लॉस के लिए कोई बिजनेस करता है क्या, नहीं करता है। तो यही चीज हमें सीखना है कि कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। तो प्रॉफिट समझ के कैसे होगा, जितना मूल्य में हम किसी वस्तु को खरीद कर लाए, उससे ज्यादा मूल्य में हम किसी वस्तु को सेल करेंगे,
तभी जाकर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हम प्रॉफिट की कंडीशन में, सिचुएशन में पहुंचेंगे। अब प्रॉफिट की एक खास बात है और लॉस की भी खास बात है, जरा समझिएगा। ये हमेशा देखते होंगे फॉर्मूला, जो बच्चे याद किए होंगे पहले से, कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में आता है ना, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हमेशा कॉस्ट प्राइस ही क्यों आता है, लागत मूल्य ही नीचे क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन होता है बच्चों का। सर लागत मूल्य ही क्यों होता है, क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है, जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो हमेशा कैलकुलेटेड किया जाता है आपके कॉस्ट प्राइस पे। जितना में हम मूल्य में किसी वस्तु को खरीदेंगे, सब कुछ तो उसी पर ना कैलकुलेट करेंगे जी। जो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए हमेशा आपका फॉर्मूला में देखिएगा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो है, लागत मूल्य हमेशा नीचा रहेगा। अगर कहेगा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बताओ, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में हमेशा लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य ही नीचे रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही आपका हमेशा नीचे रहेगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, नीचे, क्योंकि कहता है कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेटेड होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, यानी कॉस्ट प्राइस बाबू हमेशा आपका नीचे रहेगा, लागत मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट इंटू 100 करेंगे, अगर लॉस हुआ तो लॉस इंटू 100 करेंगे, और लागत मूल्य को हमेशा यानी कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे लिखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ताकि और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आप देखिएगा आपको इस फॉर्मूला पर हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, और जिससे आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लॉस पे। अब हम लोग लॉस की बात करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रॉफिट पढ़ा, अब हम लोग लॉस की बात करते हैं कि आखिर लॉस कैसे होगा। मान लीजिए कोई सेलर है, उसको लॉस भी तो हो सकता है ना, अगर उसको प्रॉफिट होगा तो उसको लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस होने के क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है, आखिर लॉस कैसे हो जाता है। तो समझिए, लॉस की एक डेफिनेशन है, वो क्या कहता है कि व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस, more than the selling price, then it is the situation of loss for the seller. It is always calculated on cost price. कुछ देर पहले मैंने कहा था कि ये कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेटेड होगा, हमेशा प्रॉफिट परसेंट हो या आपका लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे कैलकुलेटेड होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा आपका नीचे रहेगा, बटा के नीचे रहेगा, राइट। समझिए, अब हिंदी में समझिए इसको क्या कहता है। जब लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य से अधिक हो, तब यह विक्रेता के लिए घाटे की स्थिति बन जाती है। क्या किसकी स्थिति बन जाएगी, घाटे की, बेचारे को लॉस हो जाएगा। इसकी गणना हमेशा लागत मूल्य पर की जाती है। मान लीजिए फिर से एक बार हम लोग मार्कर की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर हम ये मार्कर कितना में खरीदे, 20 रुपए में खरीदे, कितना में खरीदा हमने, 20 रुपए में खरीदा, राइट। अगर हम इसको 15 में बेच देते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस से विक्रय देखो विक्रय से अधिक हो जाना चाहिए, राइट। विक्रय मूल्य से अधिक, यानी बेचा कितना में, 20, और खरीदा कितना में, 15 में, यानी लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, हमेशा लॉस को किससे माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो हमेशा आपका क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। समझ गए, लॉस। अब देखिए लॉस का यहाँ पर हम लोग परसेंटेज भी कैसे निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया कि हमेशा किस पे कैलकुलेटेड होता है, कॉस्ट, हाँ कॉस्ट प्राइस पे, यानी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पर होगा। तो क्रय मूल्य हमारा कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस हमेशा ऊपर, प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा ऊपर रहेगा, प्रॉफिट ऊपर रहेगा। लॉस परसेंट निकालना होगा तो लॉस ऊपर रहेगा। 100% निकालना है तो 100% निकलेगा, उसके बाद कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा, राइट। तो उस कंडीशन में हम लोग हानि हुआ, लेकिन हानि में कितना परसेंट की हानि हुई, कितना परसेंट की, है ना, लॉस हुई, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, लॉस को लॉस निकालेंगे नॉर्मल। लॉस का जो फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस, है ना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सीपी माइनस एसपी का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, सीपी क्रय मूल्य माइनस विक्रय, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो आपका यहाँ पर लॉस आएगा, ठीक है ना, लॉस को यहाँ पे लॉस की जगह पुट कर देंगे, 100 लिखना ही है। अब क्रय मूल्य तो दिया ही रहेगा, तो क्रय मूल्य को नीचे रखे, उसके बाद है ना उसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा उसमें परसेंट लगा देंगे, तो उतने परसेंट की आपकी
है ना, हानि हो जाएगी, पता चल जाएगा कितने परसेंट का, है ना, हानि हुआ, कितना परसेंट का लॉस हुआ। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें हैं, जरा इसको समझिए। देखिए एसपी यहाँ पर और सीपी दोनों में बात की गई है कि प्रॉफिट का कंडीशन कैसे होगा। अभी हमने कुछ देर पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसपी और सीपी का कंडीशन प्रॉफिट कैसे होगा। जब हम लोग कोई चीज खरीद रहे हैं, है ना, उससे ज्यादा मूल्य में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, ज्यादा है, राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या है, इधर इधर मैंने देखो, इधर मैंने फेस इधर कर रखा है, इसी इंडिकेट कर रहा है कि आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, कॉस्ट प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कम है, और सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, अधिक है। तो उस कंडीशन में आपका हमेशा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एसपी माइनस सीपी करेंगे हम, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, पता चल जाएगा कि आखिर कितना प्रॉफिट हुआ। अगर इसी का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट जो आया उस प्रॉफिट के जगह पे प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में प्रॉफिट भर दीजिए, और नीचे तो हमेशा क्या आएगा, सीपी ही आएगा, यानी क्रय मूल्य ही आएगा, आपका कॉस्ट प्राइस ही आएगा, और उधर 100% आएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो काट के आएगा उसमें परसेंट लगा देंगे, वही आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बता देगा, राइट। अब देखिए एसपी और सीपी की फिर से बात आई है, लेकिन इस बार लॉस की कंडीशन कैसे होगी, यानी सेलर को कैसे लॉस हो जाएगा, वो जरा समझिए। मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पे सीपी क्या कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए, सीपी क्या होगा इस बार, जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा ना, वो चीज बड़ा बताता है कि सीपी क्या है बाबू, बड़ा है, और सेलिंग प्राइस कम रहेगा, सेलिंग प्राइस कम रहेगा। जाहिर सी बात है कि जितना मूल्य में हम मान लीजिए 20 में खरीदे और बेच रहे हैं 15 रुपया में, यानी एसपी हमारा कम हो गया कि नहीं, यानी सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया, डाउन हो गया, कम हो गया, तो उस कंडीशन में तो लॉस हो ही जाएगा सेलर को, जो भी विक्रेता है जो चीज बेच रहा है उसको क्या हो जाएगा, बेचारे को हानि हो जाएगी। तो लॉस का फॉर्मूला भी कहता है कि आप सीपी में से एसपी घटाइएगा तो आपको लॉस का पता चल जाएगा, यानी कितना में खरीदा कितना में बेचा, तो वो कहा जाता है कि जो खरीदा हुआ मूल्य है, क्रय मूल्य है, उनमें से एसपी को घटाइए, आपको हानि का पता चल जाएगा। और लॉस परसेंट अगर निकालना तो वही लॉस जितना हुआ उस लॉस को इस लॉस वाले जगह पे रख देंगे, नीचे हमेशा तो आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा ही, लागत मूल्य अपॉन इंटू 100 करना है, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, कट कीजिएगा, तो आपका पता चल जाएगा कि लॉस परसेंट कितना हुआ, राइट। तो हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस के कंडीशन को, कैसे कैसे प्रॉफिट और लॉस होते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रॉफिट और कोई लॉस भी नहीं हो सकता है कि ऐसा मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदे और सेम मूल्य पर बेच दे, जितना में खरीदे यानी एसपी इक्वल टू सीपी, इसका मतलब जितना सेलिंग प्राइस है उतना ही अगर कॉस्ट प्राइस होगा, तो कहां से प्रॉफिट, 20 रुपए में खरीद के लाए 20 में बेच दिए, तो कहां से प्रॉफिट एंड लॉस होगा नहीं ना होगा। जितना में खरीद 20 रुपए में मार्कर खरीद के लाए 20 रुपए में बेच दीजिएगा, तो प्रॉफिट या लॉस होगा नहीं होगा। कभी कभी इंसान मजबूरी में बेच देता है, घाटा होने से अच्छा है ना, कि जितना में खरीदे थे उतना में ही बेच के इसको हटा दो, कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं होगा, कम से कम इक्वल में तो रहेंगे, लॉस भी तो नहीं होगा, कम से कम प्रॉफिट भी नहीं। तो वैसे कभी कभी कंडीशंस ये भी आ जाते हैं कि जितना में खरीदे उतना में ही बेचना पड़ जाता है, जितना सेलिंग प्राइस है उतना ही कॉस्ट प्राइस है, तो उस कंडीशन में क्या कहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ होगा ना आपको हानि होगी, समझ गए। और लाभ और हानि कैसे कैसे होगा, ये दोनों कंडीशंस है जो आपको मैंने अभी बता दिया, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जिसका नाम है डिस्काउंट। अब देखिए डिस्काउंट बहुत अच्छी चीज है, जिसको हम लोग हिंदी में बट्टा भी बोलते हैं, छूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्काउंट को हिंदी में, बट्टा और छूट बोलते हैं, वेरी गुड, याद रखिएगा। जाते हैं हम लोग दुकान में, है ना, तो वो जो दुकानदार होता है ना, वो हम लोगों को क्या करता है, जो उसका मार्केट प्राइस होता है, मार्क प्राइस, वो अपना सेलिंग बढ़ाने के लिए ऐसा कर देता है ना, कि हमारा जो है सेलिंग बढ़ जाएगा, सामान खूब बिकेगा। हम लोग जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे कितना का जींस है, अरे 1000 का है, अच्छा 10% आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो खुश हो जाता है, बाप रे 10% दे रहा है, तो उसका क्या होता है, इससे सेलिंग बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए 1000 में लाया, 1000 में बेचने का कोशिश करेगा, कम नहीं करेगा, तो हम लोग क्या कहें, बहुत ही ठीक नहीं, हटाओ, इसके पास हम लोग खरीदने नहीं आएंगे, तो हमको कम नहीं करता है। हम लोग तो कम करने का आदत है, कहीं भी जाएंगे तो तनका कम करके दीजिए, पैसा चाहिए बचेगा, है ना। तो वही चीज कहता है कि डिस्काउंट, डिस्काउंट में देखिए क्या कहता है, कह रहे इट इज द अमाउंट दैट अ सेलर ऑफर्स टू द कस्टमर टू इंक्रीज हिज सेल्स, इंक्रीज हिज सेल्स, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। हमेशा ये मार्क प्राइस पे ये कैलकुलेटेड किया जाएगा, क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेटेड होगा, मार्क प्राइस पे। और प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेटेड किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पूछा, प्रॉफिट एंड लॉस किस प्राइस पे, किस पे कैलकुलेटेड होगा, कॉस्ट प्राइस पे।
और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेटेड होगा? मार्क प्राइस पे। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए वही बात को हमने हिंदी में कहा कि यह वह राशि है जब विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को प्रदान करता है क्या? एक छूट या डिस्काउंट प्रदान करता है। इसकी गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है। यानी कोई भी सेलर है ना, जो सेल कर रहा है वो अपना सेल बढ़ाएगा, इंक्रीज करने के लिए वो थोड़ा सा आपको लालच दे देगा, उस पर कुछ डिस्काउंट दे देगा, उस पर बट्टा दे देगा। देखो भैया 1000 में लाए, 5% का डिस्काउंट दे दिया, 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो हम कहते हैं ना सर और डिस्काउंट बढ़ाइए ना, इतना % का डिस्काउंट चलता है। तो हमारे मन में तो और लालच है। वो जितना उसका मतलब परचेजिंग होगा है ना, अमाउंट होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा उससे तो कम नहीं कर सकता है ना, तो वो भी अपना प्रॉफिट तो कुछ देखेगा ही, राइट। तो उस कंडीशन में क्या करता है ना, वो परसेंटेज को एक लेवल में ही क्या करता है, कम कर सकता है जितना वो उसको कुछ प्रॉफिट हो, राइट। तो लेकिन वो उससे क्या होगा, उसका सेलिंग बढ़ेगा। हम लोग क्या सोचेंगे, अरे सामान लाया तो डिस्काउंट दे रहा है, पैसा तो कम ले रहा है ना, कम से कम खरीदो इसके पास। और हम लोग भी सोच लेते हैं कि कम से कम कम तो किया, 100-200 कम तो किया, तो इससे हम लोग को है ना क्या होता है, उसका सेलिंग भी बढ़ गया और कस्टमर भी उसके पास अट्रैक्ट हो गए। तो यही होता है डिस्काउंट, राइट। तो डिस्काउंट की एक फॉर्मूला है, कहता है कि डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप, तो जो मार्क प्राइस होगा यानी जो अंकित मूल्य में से आपको विक्रय मूल्य को घटा देना होगा। जो सेलिंग प्राइस होगा ना उसको क्या कीजिएगा, आप घटा दीजिएगा। जो मार्क प्राइस है तो तब आपको पता चलेगा कि कितना का डिस्काउंट दिया। अब मान लीजिए हम लोग डिस्काउंट निकालने जाते हैं ना, अब मान लीजिए खरीदने जाइएगा तो वो तो कह दिया कि 10% दे दिए आपको, लेकिन 1000 रुपया, 1000 का जीन्स है, उस पर आपको कह दे कि 10% आपको हम दे दिए, 10% का सर डिस्काउंट है। तो कैसे निकालिएगा डिस्काउंट? तो पहले आपका जो उसका मार्क प्राइस रहता है, जो लेवल पर रहता है डब्बा पर, बताए ना लेवल प्राइस ही होता है वो, डब्बा पर जो लेवल पर वो जो प्राइस होता है उसमें से वो क्या करेगा, जो उसको सेलिंग प्राइस रहेगा उसको क्या करेगा, जितना मूल्य में वो बेच रहा है उसमें से आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो आपका डिस्काउंट निकलेगा। और डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट कमाया है हमसे, कितना % कम किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो डिस्काउंट घटा के आया नॉर्मल, जो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया, उसमें से आप क्या करिएगा, जो डिस्काउंट आया उस डिस्काउंट को लिख के और नीचे मार्क प्राइस को लिख के इंटू 100 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका डिस्काउंट निकल जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और अभी जो भी हमने क्लासेस किए बेसिक्स क्लास, उसका क्या एडवांटेज आप लोगों को मिला अभी पता चलेगा जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। चलिए चलिए हम लोग अभी बेसिक चीजों पे हमने चर्चा कर लिया, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा डाउट्स क्लियर हो जाए, और जो हमने समझा बेसिक चीज उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग कितना % उसको समझ पाए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज, ओके, एंड इट्स मार्क प्राइस इज 100 रुपीज, देन फाइंड मार्क प्राइस परसेंटेज निकालो। मार्क प्राइस परसेंटेज किसी चीज का भी परसेंटेज हो सकता है, वो आपको निकालना होगा। लॉस परसेंटेज भी निकालने के लिए बताऊंगा, है ना, और प्रॉफिट परसेंट के लिए भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया और बताया, तो उस पर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग को निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अभी निकालना क्या है आप लोगों को, है ना, मार्कअप प्राइस निकालना है। जो मार्क किया था है ना, उसका परसेंटेज निकालना है कि उसका परसेंटेज कितना है, राइट। तो चलिए इसमें हम लोग पहले, सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। ध्यान से समझिए, कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 500 रुपीज दिया है, यानी द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या शॉर्ट में लिख सकते हो, सीपी। सीपी आपका कितना दिया है बाबू, बोलो 500 दिया है, राइट, लिख दिया हमने 500। अब आपका आगे पढ़िए क्वेश्चन, और इसका मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य किसको बोलते हैं, मार्क प्राइस को, जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं। वेरी गुड, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे एमपी, राइट। एमपी कितना दिया है आपका, 800 रुपीज दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, निकालना क्या है, मार्कअप प्राइस निकालना है। तो मार्कअप प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से सीपी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो मार्कअप परसेंटेज निकालना है, तो मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 800, यानी मार्कअप प्राइस में से सीपी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। और किस पे निकालते हैं हम लोग, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, बेस्ट करता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है बताओ, 500 है, और परसेंटेज निकालना है तो हमेशा 100% तो होगा ही। चलिए तो हम लोग अभी क्या निकालना है, मार्कअप परसेंटेज निकालना है, राइट। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको एमपी प्राइस में से क्या करना है, सीपी को माइनस कर देना है, और सीपी हमेशा क्या रहता है,
नीचे रहता है, क्योंकि उसी बेस्ड पे हम लोग निकालते हैं। चाहे प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो या लॉस परसेंट निकाल रहे हो, हमेशा आपका सीपी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, राइट। और मार्क परसेंटेज निकालना है तो एमपी में से क्या करेंगे, सीपी को माइनस करेंगे 100%। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 800 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा वो बताओ, 300। और नीचे कितना है, 500 है, 100%। अब इसको कट कर दीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 60%। यही जो है आपका मार्क प्राइस का परसेंटेज आ गया। इसने मार्क प्राइस जो मार्किंग किया था, इसका जो मुद्रित मूल्य जो इसने रखा था वो आपका 60% उसने रखा है। जो समझ गया ना, जो इसका मार्क प्राइस रखा गया है वो 60% पे रखा गया है। इस तरीके से हमने मार्क प्राइस निकालना सीख लिया। और ऐसी ही लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट को भी ऐसे ही निकाला जाता है ना। उसमें भी आपका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ सेलिंग प्राइस होगा, उस पर ही पूछेगा लॉस परसेंटेज कितना हुआ या प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से वो सिंप्लीफाई करेंगे, और जो भी परसेंट आएगा वो लॉस परसेंट आएगा या प्रॉफिट परसेंट आएगा। ओके, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को पढ़िए फिर से ध्यान से। निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको बहुत अच्छे से ढंग से समझने होता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई, राइट। यहाँ पे खरीदी गई, जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको समझ में आ गया, खरीदी गई है यानी क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 450 रुपीज। बिल्कुल बेसिक समझिएगा। खरीदे हुए मूल्य को क्या बोलते हैं, जितना मूल्य में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वही तो हमारा लागत मूल्य होता है, और उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तथा 540 रुपए में उसको बेच दी गई, तो बेचे हुए मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है, 540 रुपीज दिया, राइट। तो कहता है दी गई हो तो कितना परसेंट का लाभ होगा। क्यों, ये इसने पहले ही कह दिया कि कितना परसेंट का लाभ होगा, जरा समझिए। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है, 50 रुपए आपका कितना दिया हुआ है, सीपी आपका 450 रुपए दिया हुआ है। और आपका एसपी कितना दिया हुआ है, 540 रुपीज। अब जरा देखिए यहाँ पे खरीदा हुआ मूल्य क्या है, कम है, 450 कम है, और एसपी क्या हो गया आपका, ज्यादा हो गया। तो कंडीशन क्या बन गया ये वाला, देखो सीपी है ना, ग्रेटर देन आ गया आपका एसपी, यानी एसपी बड़ा है। तो बोला था मैंने कि अगर खरीदा हुआ मूल्य कम है और बेच उसको हम लोग ज्यादा में रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है, तो हमेशा क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, राइट। ये मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, समझ में आया सभी को। अब क्यों मैंने ये सब चीज लिखा था, अब देखो बोला था ना कि जिधर मुंह खोला हुआ रहेगा वो बड़ा बताता है, राइट। तो एसपी क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ भी दिखा रहा है, उसमें भी दिखा रहा है कि एसपी आपका बड़ा है, और कॉस्ट प्राइस क्या है बाबू आपका, कम है, छोटा है, कम है। और सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सेलिंग प्राइस ज्यादा हो गया, कॉस्ट प्राइस कम हो गया, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज प्रॉफिट होगा पहले। और प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 450 में खरीदे हैं, 540 में बेच रहे हैं, राइट, तो प्रॉफिट तो बनता है, प्रॉफिट ही हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए इसने पहले ही कह दिया कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, समझ गए। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, क्लियर है, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हिंदी मीडियम वाले भी समझेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, प्रॉफिट एक्चुअल में पता कर लेते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। तो एसपी के जगह पर एसपी भर दीजिए 540, और यहाँ पे सीपी कितना दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, घटाइए इसको 0, हाँ इधर बच गया आपका 490। तो 90 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट, यानी अभी आपका प्रॉफिट निकला, लाभ हुआ। लाभ पता चला है कि लाभ तो हमारा 90 आ गया, लेकिन आखिर हमको पता क्या करना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कितना परसेंट का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट
हम आपको फॉर्मूला में बताए थे, कुछ भी परसेंट हो, देखिए प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत अगर निकालना होगा तो मैंने आपको हमेशा क्या कहा था कि प्रॉफिट यानी लाभ हो या प्रॉफिट हो, है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। और किसके निकालते हैं हमेशा, परसेंटेज किस पे निकालते हैं, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। वेरी गुड। तो सीपी आपका हमेशा नीचे रहेगा, परसेंटेज कितना रहेगा, हमेशा 100% रहेगा। यही ना फॉर्मूला आपको बताया है प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, कुछ भी परसेंट निकाल रहे हैं, हमेशा लाभ प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा, सीपी पे निकालते हैं, बेस्ट प्राइस होता है हमारा ये हमेशा, क्योंकि कैलकुलेट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट यही होता है, इसी पे कैलकुलेट करते हैं, है ना। बच्चे पूछते हैं ना कि सर हमेशा सीपी ही क्यों लिखा जाता है, क्योंकि यही आपका रियल प्राइस होता है ना, प्रिंसिपल प्राइस यही होता है, इसीलिए हम इसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ओके, इंटू 100%। ओके, चलिए हम अब हम लोग प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा कितना आया बाबू, देखो यहाँ पे 90 आया, तो 90 यहाँ पर पुट कर दिए, राइट। अब देखिए सीपी कितना है, 450 है, यहाँ 450 पुट कीजिए, और उसके बाद 100 है तो 100% यहाँ लिख दीजिए। ओके, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, बस जीरो से एक जीरो कैंसिल, है ना, यहाँ से एक कट हो गया। अब इसको काट देते हैं, 5 से काट दीजिए, 5 9 जा 45, और इसको काटेंगे तो 18 टाइम्स में ये कट जाएगा, ठीक है ना। 18 पंजे 9, 5 से काटा हमने 18 बार में, 5 से इसको काट दिया, 5 9 45, ठीक है। अब और कटेगा ये, कटेगा 9 से ये कटेगा ना, 9 2 जा 18, कितना आ गया, 9 दूना 18। अब बच कितना गया, 10 इधर और 2 इधर, 10 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और परसेंट है ये वाला तो परसेंट हम लगा देंगे। और निकाल क्या रहे थे हम, प्रॉफिट परसेंट यानी वही लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 20%। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए, इस तरीके से बना। तो हमने क्या देखा इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टेटमेंट को समझना कि 450 लिखा है तो एक्चुअल में 450 क्या है, सेलिंग प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है या मार्क प्राइस है या डिस्काउंट प्राइस है, यही चीज आपको स्टेटमेंट में समझ लेना है। ये चीज समझ गए तो फिर आपको आंसर सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दीजिएगा। तो 450 रुपए में खरीदा, तो खरीदा गया मूल्य को तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ये चीज समझ गए, तो जो भी दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 450 दिया था, ठीक है, और 540 में बेच दिया, तो बेचे हुए मूल्य को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, एसपी। सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस भी हम लोग लिख दिया। तो ये पता चल गया एक्चुअल में कि प्रॉफिट हो रहा है, राइट, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपका बाबू क्या है, छोटा है, और सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट अगर हो गया, पता चल गया, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट कहेगा तो लॉस ऊपर रहेगा, प्रॉफिट कहेगा तो प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहेगा, प्रॉफिट ऊपर है, राइट। और निकालते किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, इंटू 100% हमेशा रहेगा। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट हमने निकाला उस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और कॉस्ट प्राइस जो हमारा था, कॉस्ट प्राइस सीपी, वो हमेशा नीचे लिखेंगे, हमेशा, राइट, सीपी हमेशा नीचे रहेगा, इंटू 100%। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया हमने, है ना, काटिएगा अच्छा से, सिंप्लीफाई कीजिएगा, लास्ट में जो आएगा परसेंटेज वही आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसे बहुत और सारे क्वेश्चन है ना, जो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।